नमस्ते डियर व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे वेव मोशन के रिगार्डिंग। मेरे प्यारे व्यूवर्स, इसके पहले भी हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स लिया था वेव मोशन के रिगार्डिंग। वो हमारा पार्ट 1 था, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, और ये हमारा पार्ट 2 है। इसके पहले वाले में हम लोगों ने क्या किया था, वेव मोशन के रिगार्डिंग कुछ बेसिक जो फॉर्मूलाज होते हैं, है ना, जो बेसिक टॉपिक्स होते हैं उन पर बेस्ड वो प्रॉब्लम्स था। बट आज का जो प्रॉब्लम है ना, वो मेनली फोकस्ड है किस पर, जो वेव इक्वेशन होता है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स वाला, ये मेनली उसको फोकस करके यहाँ पर हम लोग टोटल 3 क्वेश्चन लिए हैं और एक क्वेश्चन आपको देंगे जो आप अपने से सॉल्व करके देखिएगा। ओके, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसकी तरफ नज़र डालते हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमें कि द इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इज y इज इक्वल टू 1/2 साइन 3.5t प्लस 0.5x। ओके, ये क्या है, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन हमारे पास गिवन है। ओके, हमें क्या करना है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वेव एंड डायरेक्शन, है ना, वेव का वेलोसिटी और उसका डायरेक्शन हमें पता करना है। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स देखिए, यहाँ पर समझिए हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है y इज इक्वल टू 1.2 साइन 3.5t प्लस 0.5x गिवन है। अब मेरे प्यारे व्यूवर्स, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो हम लोग पढ़े हैं वो कौन सा है, वो है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो हम लोग ये पाएंगे कि हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है। देखिए, ये यहाँ पर क्या है, एम्पलीट्यूड, इसका वैल्यू आपको 1.2 मिल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें ओमेगा टी का वैल्यू कितना मिल रहा है, 3.5t मिल रहा है। आप चाहें तो डायरेक्ट ओमेगा का भी वैल्यू लिख सकते हैं, चूँकि ये तो कैंसिल होना ही है। के एक्स का वैल्यू क्या मिल रहा है, 0.5x। क्या कीजिए, x कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से टी कैंसिल कर दीजिए। तो देखिए एम्पलीट्यूड का वैल्यू कितना हो गया, 1.2, ओमेगा का वैल्यू कितना हो गया, 3.5, और यहाँ पर जो प्रोपगेशन कांस्टेंट है डेट इज के, ये किससे इक्वल हो गया, ये हो गया 0.5 से। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, हमें फाइंड आउट क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड आउट करना है वेव का। तो वेलोसिटी कैसे निकलेगा वेव का, देखिए वेव वेलोसिटी जो होता है ना, वेव वेलोसिटी, ठीक है, ये इक्वल होता है v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के से, ये इक्वल होता है। ओके, ओमेगा का भी वैल्यू हमारे पास है और k का भी वैल्यू है। तो क्या करेंगे, वैल्यूज को इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 3.5 डिवाइडेड बाई 0.5। ओके, अर्थात v का यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा, 35 डिवाइडेड बाई 5 अर्थात 7 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ओके, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो t और x गिवन है ना, ये t सेकेंड में है और x जो है ये सेंटीमीटर में। ठीक, तो ये हो गया वेव वेलोसिटी। अब बात आती है डायरेक्शन की कि भैया वेव का डायरेक्शन कैसे पता करें। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, वेव का डायरेक्शन वेव इक्वेशन को देख करके ही पता चलता है। तो यहाँ पर क्या है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स है। देखिए दो इक्वेशन होता है, एक होता है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ये कब होता है, जब हमारा वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोपगेट कर रहा हो, तब ये इक्वेशन होता है। लेकिन जब हम लोग ये इक्वेशन का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब है कि जो वेव है वो निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोपगेट कर रही है। सो ये जो इक्वेशन है ये किसके लिए होगा, ये निगेटिव एक्स एक्सिस के लिए होगा। सो वेव वेलोसिटी इज 7 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड द डायरेक्शन ऑफ वेव इज अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस। ओके, नाउ ये तो हो गया हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है मेरे प्यारे व्यूवर्स, देखिए द इक्वेशन ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव ट्रैवलिंग इन अ रोप इज गिवन बाय y इज इक्वल टू 5 साइन 4.0t माइनस 0.02x। कैलकुलेट वेव वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ। ओके, वेव वेलोसिटी ही है ये वेलोसिटी। हमें क्या करना है, वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना है, वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। ओके, और दूसरा जो हमें फाइंड आउट करना है वो क्या है, मैक्सिमम ट्रांसवर्स स्पीड ऑफ ए पार्टिकल इन द रोप। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। सबसे पहले तो देखिए मेरे प्यारे व्यूवर्स, हमारे पास गिवन क्या है, जो ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल कर रहा है किसी रोप में, उसका इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू 5 साइन टी, साइन
है, ठीक है। यहाँ पर 4.0 है तो 40 डायरेक्ट ले लेते हैं, माइनस 0.02x। अब क्या करेंगे, हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उस स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे, डेट इज y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स जो है, इससे इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। इसको अगर आप 1 ले लो, इसको 2 ले लो, और फिर आप नीचे लिख सकते हैं कि ऑन कंपेयरिंग 1 and 2 वी गेट, ठीक है। 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा a इज इक्वल टू 5, डेट इज एम्पलीट्यूड हमें 5 मिल रहा है, ओमेगा का वैल्यू 4 मिल रहा है, डायरेक्ट कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। ओमेगा टी इज इक्वल टू 40 नहीं लिख रहे तो कैंसिल तो वैसे भी करना ही है, इससे अच्छा डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं। ओमेगा का वैल्यू 4 और k का वैल्यू हमें मिल रहा है 0.02, ठीक। मेरे प्यारे व्यूअर्स, हमें फाइंड आउट क्या क्या करना है ये देखिए। पहले तो वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, फिर एम्पलीट्यूड निकालना होगा, ओके, और फिर वेवलेंथ। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स देखिए, एम्पलीट्यूड तो 5 आ गया, अब हमें वेव वेलोसिटी निकालना है। सो वेलोसिटी है ना, डेट इज वेव वेलोसिटी v जो है ये ओमेगा बाई के से इक्वल होता है। ओमेगा कितना है 4 और k कितना है 0.02, अर्थात हम लोग इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं 400 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि यहाँ पर से 2/100 आएगा तो 100 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आप कहेंगे सेंटीमीटर कैसे ले रहे हैं आप, तो मेरे प्यारे व्यूअर्स अभी कुछ देर पहले ही हम लोगों ने कहा ना कि ये जो t है ये सेकेंड में हम लोग ले रहे हैं सारे क्वेश्चन के लिए, और ये जो x है इसको हम लोग सेंटीमीटर में ले रहे हैं सारे क्वेश्चन के लिए, ओके। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है, ये हो गया वेलोसिटी। अब हमें क्या करना है, एम्पलीट्यूड और वेलोसिटी तो मिल गया, वेवलेंथ चाहिए। अब वेवलेंथ कैसे निकाला जाए, तो मेरे प्यारे व्यूवर्स यहाँ पर थोड़ा गौर कीजिए। जो k है ये k क्या है, प्रोपगेशन कांस्टेंट। ये किससे इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 2 पाई बाई लैम्डा से, अर्थात हम लोग इसे कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं k इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर आप इसको लैम्डा लिखिए, लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई बाई k हम लोग लिख सकते हैं इसको, ओके। मतलब वेवलेंथ इज इक्वल टू 2 पाई बाई k। अब पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14, ओके, और k का वैल्यू कितना है प्रोपगेशन कांस्टेंट का 0.02, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6.28 डिवाइडेड बाई 0.02, अर्थात वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू, है ना, जो गिवन वेव है उसको हम लोग लैम्डा ले रहे हैं उसका वेवलेंथ, ओके। नाउ अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 628/2। अब चूंकि यहाँ पर क्या होगा 628/100 और इसका क्या होगा 2/100, तो 100 कैंसिल होगा तो 628/2 आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर मिलेगा 314। तो यहाँ पर जो वेवलेंथ मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 314 सेंटीमीटर, ओके। दिस इज द वेवलेंथ ऑफ द गिवन वेव। अब देखिए पहला वाला में जो हमें फाइंड आउट करना था वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, ये तो हम लोग निकाल लिए। अब क्या करना है, मैक्सिमम ट्रांसवर्स स्पीड ऑफ पार्टिकल इन द रोप। देखिए एक्चुअली में यहाँ क्या बात हो रहा है कि जो रोप था, है ना, जो रोप है, इस रोप में किसी भी पार्टिकल का जो मैक्सिमम ट्रांसवर्स स्पीड होगा वो क्या होगा। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, जो क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल की बात कर रहा है ना, पार्टिकल का, तो हमें पार्टिकल वेलोसिटी निकालना है। पार्टिकल वेलोसिटी जो है, पार्टिकल वेलोसिटी, इसको हम लोग u से डिनोट करते हैं, और ये किससे इक्वल होता है, ये इक्वल होता है आपका dy/dt से, है ना, जो गिवन डिस्प्लेसमेंट उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ गिवन डिस्प्लेसमेंट ये वाला है हमारे पास, ये वाला गिवन है, इसको आप डिफरेंशिएट करो तो देखो पहले तो 5 का 5 होगा, साइन की जगह पर कॉस हो जाएगा, 40 माइनस 0.02x, ओके। और इस ब्रैकेट के अंदर वाले को भी डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक t है, तो ये हो जाएगा 4। देखिए यहाँ पर जो पार्टिकल वेलोसिटी मिल रहा है वो कितना हो रहा है, ये हो रहा है, अच्छा यहाँ पे 4 है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 cos 40 माइनस 0.02x। अब देखिए ये जो u इज इक्वल टू 20 cos 40 माइनस 0.02x मिल रहा है ना, ये एक्चुअली में पार्टिकल वेलोसिटी है, ठीक है ना। क्या है, पार्टिकल वेलोसिटी। हमें मैक्सिमम ये चाहिए, मैक्सिमम ट्रांसवर्स स्पीड चाहिए एक पार्टिकल का, तो ये कैसे निकलेगा देखिए। अब हम लोग लिखेंगे सो इज इक्वल टू 20, है ना। यहाँ पर जो पार्टिकल वेलोसिटी होगा वो मैक्सिमम तभी होगा जब ये इसका cos 40 माइनस 0.02x जो है ये 1 से इक्वल होगा, अर्थात हमें पता है ना cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 1 जा सकता है cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, ओके। सो
इस कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है, तो क्या करेंगे, कॉस थीटा का वैल्यू 1 लेंगे, उसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 मिलेगा। आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं और इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है, अर्थात कहिए तो जो वेलोसिटी है पार्टिकल का, मैक्सिमम वेलोसिटी, उसको निकालने का एक तरीका भी है। ओके, तो म्यू मैक्स है, हम लोग इसको क्या करेंगे 2 पाई ए वी बाई लैम्डा से भी ये इक्वल होता है, अर्थात जब आपके पास वेव वेलोसिटी और लैम्डा हो, है ना, वेवलेंथ, दोनों का वैल्यू आप रखोगे और यहाँ एम्पलीट्यूड का, तो आपको म्यू मैक्स का वैल्यू मिलेगा। हम लोगों को देखिए क्या क्या मिला था, वेव वेलोसिटी का वैल्यू 200, लैम्डा का वैल्यू कितना आया था 314, ओके, और एम्पलीट्यूड 5 है। आप इस सारे वैल्यूज़ को इस पर रख के सॉल्व करोगे तो वो आपको 20 से इक्वल ही मिलेगा। सो आप इस प्रकार से भी कर सकते हो, इस प्रकार से भी। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है, हमें वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ निकालना था, बहुत आसानी से निकाल लिए कंपेयर करके। फिर मैक्सिमम ट्रांसवर्स स्पीड निकाला था पार्टिकल का, है ना, जो रोप में है ना। तो इसके लिए आप या तो फॉर्मूला का यूज़ कीजिए जो अभी आपको बताया, या फिर आप कंपेयर भी कर सकते हो, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने लिखा है नीचे जो ग्रीन कलर से है, द वेलोसिटी ऑफ एस एच वेव, अर्थात सिंपल हार्मोनिक वेव। ठीक है, जो वेलोसिटी है सिंपल हार्मोनिक वेव का वो है 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब कह रहा है कि एट ए टाइम t इज इक्वल टू 0 द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाई, देखिए किसी टाइम t इज इक्वल टू 0 में, कोई एक इंस्टेंट ऑफ टाइम है t इज इक्वल टू 0, उस समय जो पार्टिकल था, है ना, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट था वो यहाँ पर गिवन है, दैट इज y इज इक्वल टू 4 sin 2 पाई x बाई 100। हमें क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। देखिए यहाँ पर ये जो इक्वेशन गिवन है ना, ये t इज इक्वल टू 0 के लिए, हमें क्या करना है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब ये चीज़ कैसे होगा, चलिए इस पर भी थोड़ी चर्चा कर ली जाए। मेरे प्यारे व्यूवर्स, देखिए यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन है, पहले तो इस पर ध्यान दीजिए। इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू 4 sin 2 पाई और यहाँ पर हो जाएगा x बाई 100। इसको कुछ ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये गिवन इक्वेशन है, आप इसको 1 ले लीजिए। ठीक है, और जो जनरल इक्वेशन होता है वो क्या होता है, जनरल इक्वेशन मतलब अर्थात जो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हम लोग पढ़े हैं वो होता है y इज इक्वल टू a sin 2 पाई बाई लैम्डा, ओके, ब्रैकेट vt माइनस x। देखिए 2 पाई बाई लैम्डा जो है k से इक्वल होता है, तो वही k का जो वैल्यू आता है ना, उसको जो अंदर लेकर के आते हैं तो k v t माइनस के एक्स होता है, और k v जो है ओमेगा से इक्वल होता है, तो हमें ओमेगा t माइनस के एक्स मिलता है। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हम लोग अभी कुछ देर पहले लिए y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, अब हम लोग ये ले रहे हैं, तो इसके लिए आपको पहले वेव इक्वेशन के बारे में अच्छे से समझना होगा। तो उसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितने भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं वेव इक्वेशन के, वो सारे वहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया है ना, तो है ना, और कैसे ऑब्टेन हुआ है ना वो भी डिस्कस किया है, तो जाइए एक बार ज़रूर देखिए। अब देखिए इसी इक्वेशन को हम लोग कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू ए साइन, जब हम लोग इसको अंदर ले जाएंगे, ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार का बन जाता है 2 पाई बाई टी कैपिटल T माइनस 2 पाई एक्स बाई लैम्डा। अब चूंकि यहाँ पर जब ये अंदर जाएगा ना, तो v बाई लैम्डा जो है वो 1 बाई टाइम पीरियड से इक्वल हो जाता है। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? अब देखिए ये स्टैंडर्ड हो गया, स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया। अब हमें क्या कह रहा है कि t इज इक्वल टू 0, है ना, तो t इज इक्वल टू 0 यहाँ पे लिखते हैं एट t इज इक्वल टू 0। जब t का वैल्यू 0 सेकेंड था तो उस समय इक्वेशन कैसा होगा, y इज इक्वल टू a साइन, t का वैल्यू ये 0 हो जाएगा तो पूरा ये खत्म हो जाएगा, आपके पास ये वाला केवल बचेगा, डेट इज माइनस 2 पाई एक्स बाई लैम्डा, अर्थात माइनस a साइन 2 पाई एक्स बाई लैम्डा आपके पास बच रहा है। बट आपके पास जो गिवन इक्वेशन है ना एट टी इज इक्वल टू 0, ये वाला है ना, हम लोग इस चीज़ को इसलिए निकाले ताकि कंपेयर करके एम्पलीट्यूड का वैल्यू निकाल सके, लैम्डा का वैल्यू निकाल सके। ओके, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन की मदद से जब हम लोग t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर इक्वेशन निकाल रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, y इज इक्वल टू माइनस ए साइन 2 पाई एक्स बाई लैम्डा मिल रहा है। ठीक, बट जो गिवन है वो कितना है, t इज इक्वल टू 0 पर जो इक्वेशन गिवन है वो कितना है, y इज इक्वल टू 4 साइन 2 पाई एक्स बाई 100 है।
अब थोड़ा सा इसको इक्वेशन नंबर 2 लीजिए और 1 और 2 को कंपेयर कीजिए, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, मतलब एम्पलीट्यूड का 4 हो जाएगा, दैट इज -4। ओके, यहाँ से देखिए पाई है 2πx और नीचे लैम्डा, लैम्डा की जगह पर 100 है, अर्थात वेवलेंथ इसका 100 हो जाएगा। ओके, इसको सेंटीमीटर में लेंगे, ठीक है, और जो एम्पलीट्यूड है उसको भी सेंटीमीटर में लेंगे, ये वाला, ठीक। अब देखिए एक चीज़ हमारे पास यहाँ पहले से गिवन भी है, दैट इज वेलोसिटी। सिंपल हार्मोनिक वेव का जो वेलोसिटी है दैट इज 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास पहले से गिवन है, एंड v इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे लिखिए ऑल्सो हमारे पास t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, जिसका हमें निकालना है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो इक्वेशन था ना ये वाला, इस इक्वेशन का प्रयोग कीजिए। देखिए यहाँ पर ये वाला जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का प्रयोग कीजिए। देयरफॉर y इज इक्वल टू a है, a की जगह पर क्या करेंगे -4 रख देंगे, साइन 2π/100 हो जाएगा लैम्डा की जगह पर। ओके, ब्रैकेट vt माइनस एक्स है, तो vt माइनस एक्स है। ओके, तो v एंड t दैट इज 60 हो जाएगा, 60 माइनस एक्स और यहाँ पर x, तो ये क्या हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा। ओके, आप चाहें तो इसे थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए y इज इक्वल टू -4 साइन, आप इसको अंदर लेके चले जाइए 2πt को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2π/100, यहाँ पे 60 है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 23 जाए और 25 जाए, कैंसिल होगा। ओके, यहाँ पर हो जाएगा आपका -2πx/100, ठीक। अब ऐसा करते हैं ना, इस माइनस को भी अंदर लेकर के चले जाते हैं, तो क्या होगा y इज इक्वल टू 4 साइन, ब्रैकेट अंदर जब आप लेके जाओगे तो पहला वाला टर्म नेगेटिव और ये जो दूसरा वाला नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको आगे ले आते हैं 2πx/100 माइनस 3 to 6π/5। दिस इज द रिक्वायर्ड वेव इक्वेशन, है ना, ये रिक्वायर्ड वेव इक्वेशन है एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ओके, तो आशा है आप ये चीज़ समझ पा रहे होंगे। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, हम लोगों ने इस वीडियो में टोटल 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, काफ़ी लंबा हो चुका है ये वीडियो, और जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि एक क्वेश्चन आपको हम लोग देंगे ताकि आप खुद से कीजिए, तो ये वो क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट करके बताइए आपका कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। एम्पलीट्यूड निकालना है, वेव वेलोसिटी निकालना है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड निकालना है, आपके पास इक्वेशन गिवन है। ओके, सो अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे, और हम लोग और भी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस लेंगे वेव मोशन के रिगार्डिंग, ठीक है। ये हमारा पार्ट 2 था, इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 डिस्कस किया है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और पूरा जो प्लेलिस्ट है ना वेव मोशन का जो प्लेलिस्ट है, ये पूरा प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार आप ज़रूर चेकिए, मे भी आपके लिए हेल्पफुल हो। ओके, तो चलिए आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए।